अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की सन 2026 की। तो भाई कुंभ राशि वालों, जब विचार समय से आगे चले तो अकेलापन ईश्वर की गोद बन जाता है। यह बात समझ लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए लाइफ थीम क्या है सन 2026 का? 2026 आपके लिए वह वर्ष है जब आपको अपने समय से अलग महसूस होना बंद नहीं होगा, लेकिन अब आपको अफसोस भी नहीं होगा। शनि जिस राशि में है और केतु जिस राशि में है और गुरु जिस राशि में है, ये सब के सब मिलके आपको खुद की खोज में समाज से टकराना और फिर संतुलन बनाना सिखा देंगे। इनका इतना अच्छा त्रिकोण बन रहा है। अब समय है जब आप सबको समझने के चक्कर में खुद से दूर न जाएं, क्योंकि इस बार आप ही अपना पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, चर्चा करता हूं 2026 में आपके करियर की, आपकी फाइनेंस की। सबसे पहले बात करता हूं जनवरी से मार्च में आप किसी बड़े रिस्क, कोई टेक इनोवेशन, कोई स्टार्टअप या कंटेंट आइडिया में कूद सकते हैं कि मैं इसके अंदर पैसे लगा देता हूं, लेकिन अधिकतर लोग आपको समझेंगे नहीं और शायद साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो बहुत होशियारी से जाइएगा। अप्रैल से जून की बात करता हूं। यह समय कम दिखाने का है लेकिन गहरा काम करने का है। जो कुंभ राशि वाले एआई में काम करते हैं, डिजिटल सिस्टम्स में काम करते हैं और या फिर डेटा में काम करते हैं, उनके लिए भविष्य की लहर पर सवारी का समय है, मौज लेने का समय है। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करता हूं। राहु केतु के बदलाव के साथ आपको बोलने, लिखने और पब्लिक स्पीकिंग में बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ किसी व्यक्तिगत बात पर सार्वजनिक हो जाना भी संभव हो सकता है, यानी कि बात आपकी लीक हो सकती है। अब बात करता हूं अक्टूबर से दिसंबर तक की। गुरु अब अपने मन और घर के आंगन दोनों को विस्तार देने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आप में भीतर ध्यान और बाहर अभिव्यक्ति की दुर्लभ ऊर्जा विकसित होने वाली है। क्या बात है। कुंभ राशि वालों, अब बात करता हूं आपके लव और मैरिज की। कुंभ राशि के लिए यह प्रेम एक बौद्धिक यात्रा है, भावनात्मक परीक्षा नहीं है। लेकिन 2026 क्या कहता है आपके लिए? अब दिल को भी नंबर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ लें। जनवरी से मार्च कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आपके मिशन को समझते हुए प्रवेश कर सकता है। आने दीजिएगा। यह प्रेम सामान्य नहीं, साथ में दुनिया बदलने की संभावना लिए हुए होगा। ठीक है, अब बात करता हूं मई से जुलाई की। जो विवाहित हैं वो रोल रिवर्सल कर लें, यानी कि उनके में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इमोशनल कंफ्यूजन मुझे यहां पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। यह वह समय होगा जब आपको अपने स्पेस और अपनी संवेदना के बीच एक पुल बनाना होगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर सन 2026 की बात करता हूं। पुराने संबंधों की वापसी नहीं होगी, उसको भूल जाइए। क्या मैंने कभी किसी को गलत जज किया? यह सवाल आपके मन में बार बार उठेगा इन महीनों के अंदर। ठीक है, तो सोच लीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा। अब मैं चर्चा करता हूं आपके सेहत की सन 2026 के अंदर। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए 2026 की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती उनकी खुद की अनदेखी होगी। सेल्फ निग्लेक्ट, मानसिक थकान, स्क्रीन बर्नआउट या फिर सोशल आइसोलेशन। इससे न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल समस्याएं आ सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम टेक्निक या फिर डेटा से जुड़ा हुआ है। फरवरी, जून और अक्टूबर चेतावनी के महीने के रूप में आपको मैं चिन्हित करके दे रहा हूं। यहां पर दिमाग थकेगा, शरीर चुपचाप टूटने लगेगा। चर्चा करता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की सन 2026 में। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपकी राशि में। यह दिन स्व को यानी अपने आप को पुनर्जीवित करने का दिन है। यह नेगेटिव डे नहीं है, बल्कि नवीन आवरण की शुरुआत होगी। इस दिन कुछ भी नया शुरू कर दीजिएगा। 2 मार्च को जब होगा चंद्र ग्रहण, आपकी वाणी और आपके पारिवारिक भाव को यह उजागर करेगा। पुरानी बातें जो आपने अपने ही अंदर दबा दी थी, अब सामने आना शुरू हो जाएंगी।
12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा। अब दूसरों की अपेक्षाएं आपकी ऊर्जा से टकराना शुरू कर देंगी। कैसे आपको काबू पाना है यह आप समझ लीजिए। यह दिन किसी भी निर्णय के लिए नहीं होगा, बल्कि टेक ब्रेक एंड रीसेट करने का दिन होगा। और हां, 25 नवंबर को जब केतु का प्रवेश होगा आपके द्वितीय भाव के आसपास, तब आपको कम बोलना है, अधिक करना है और सच्चाई से कमाना सीखना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपके एक स्पिरिचुअल मैसेज की सन 2026 की। जिन्हें दुनिया पागल कहती है, वे ही इतिहास में रचयिता की भूमिका निभाते हैं। 2026 आपको तर्क और अंतः प्रेरणा की एक रहस्यमयी भूमि पर लेकर जाएगा। इस बार राह कोई नहीं दिखाएगा, आप ही अपना पथ बनाएंगे। आपको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और मंत्र का है ओम नमो वासुदेवाय। यह मंत्र सामाजिक असमानता जो आपको कभी कभी लगेगी, मानसिक बेचैनी जिससे आप बीच बीच में ग्रस्त होंगे, और बुद्धि के दंभ को शांत कर देगा। ठीक है, कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करता हूं रेमेडीज की। इसको लिख लीजिएगा या इस वीडियो को या इस पार्ट को सेव करके रख लीजिएगा। जनवरी से मार्च तक की रेमेडीज आपके लिए क्या है? हर सुबह शनिवार के दिन अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कम से कम 3 घंटे बंद करने का टाइम है, उसको एयरप्लेन मोड में रख दीजिएगा। इस अवधि में प्लास्टिक की कोई वस्तु ना छुएं और सिर्फ हाथ से ही कुछ लिखें। यह बुद्धि और तांत्रिक शुद्धि का एक योग बनता है। अप्रैल से लेकर जून तक की बात करता हूं, हर 9वीं तिथि के दिन अपने विचारों को कविता या गीत के रूप में कागज पर उतार दीजिएगा। भले ही कोई उसको देखे न देखे, लेकिन यह कुंभ मन का एक आत्म बोध होगा। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करता हूं, हर बार जब आप घबराएं या अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करें, तो एक नीले रंग की वस्तु, कपड़ा हो सकता है, कांच हो सकता है या पेन हो सकता है, उसको आप बहते पानी में बहा दीजिएगा। यह राहु केतु की जो तांत्रिक शक्ति होती है, उसके अंदर जो अशांति होती है, उसको साध देता है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं, किसी इन्वेंटर, एनजीओ कार्यकर्ता या स्वतंत्र लेखक को एक गुप्त आर्थिक सहयोग दे दीजिएगा। यह आपकी कर्म ऊर्जा को समाज में गति दे देगा। ठीक है, 2026 में कुंभ राशि वाले, आप सोचेंगे वही अगले युग की आपकी सच्चाई बन जाएगी।